वेलकम टू साइंस वाला की वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसके इतिहास से भी जानेंगे। अगर हम ये कहें कि आज से करीब करीब 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता आई थी जो आज जिस तरह से लोग नगरों में अपने सड़क का, गली का, व्यापार का देखरेख करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस समय भी कुछ लोगों या कुछ ऐसे समाज आया था जो ये सब काम को किया। और ये हमारे भारतीय समाज के उस दृश्य को भी दिखाता है कि हमारे देश में भी ऐसे जो समाज हैं, जो सभ्यता है वो आकर चली गई थी। सबसे चीज ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसके बाद इस सभ्यता को हम बोलते हैं सिंधु सभ्यता। फिर इस सभ्यता को बोलते हैं हम लोग हड़प्पा संस्कृति। फिर इस सभ्यता को बोलते हैं हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता। फिर इस सभ्यता को बोलते हैं हम लोग ताम्रयुगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता। तो हम इस सभ्यता को 5 नामों से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, सैंधव सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। अब देखते हैं कि सभ्यता का विस्तार क्या था, इसकी चौहद्दी कितनी थी, कहाँ से कहाँ तक थी। तो ये जो सभ्यता है, इसका जो आकार था, सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था। जो सभ्यता हमें मिली उसका जो आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। अब ये देखेंगे कि इस सभ्यता में जिसका बाउंड्री था, अंतिम बाउंड्री था, छोर था, वो कहाँ कहाँ मिला हुआ है। इस तरह से। और इसमें सबसे उत्तरी इलाका है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। क्योंकि हमेशा जो मैप में क्या होता है कि पन्ने पे मैप में हमेशा उत्तर ऊपर की ओर होता है, उस हिसाब से हम लिख लिया यहाँ पे। अब इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी छोर था वो था मांडा। क्या था उसका? मांडा। और जो मांडा था वो चेनाब नदी पे बसा हुआ था। क्योंकि अब देखिएगा जो सभ्यता है, सिंधु इसलिए भी नाम पड़ा क्योंकि जितनी सभ्यता पाई गई हैं, जितने भी स्थल, वो सभी एक नदी के किनारे पाए गए थे, इसलिए सभ्यता का नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए जो मांडा है वो पड़ता है नदी, कौन सा? तो चेनाब नदी। कौन सा नदी? चेनाब नदी। दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में जो है अहमदाबाद है। और गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अहमदाबाद, गोदावरी नदी। ठीक है। फिर देखेंगे हम इधर, तो यहाँ पे हमारा गेंडोर है, और वो दस्त नदी पे। जो सुतका गेंडोर है वो किस नदी पे है? दस्त नदी पे है। फिर हम ये देखेंगे जो पूर्वी इलाका है वो आलमगीरपुर, और ये किस नदी पे है?
हिंडन हिंडन नदी पे है। तो ये हमारे पास इनके नदी और जहाँ पे जो इलाका स्थित है उनके यहाँ पे नाम रहा है। अब हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। अब देखिएगा कि जो पूर्व से लेकर के पश्चिम का जो इलाका है वो करीब करीब 1600 किलोमीटर है, कहीं कहीं 1550 देता है, कहीं कहीं 1600 देता है, तब आ जाइए 1600 किलोमीटर है। फिर आप देखिएगा पश्चिम से पूर्व यहाँ पे 1400 किलोमीटर का इलाका ये कवर करता है। अब टोटल और इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आता है वो, इसका क्षेत्रफल कितना आता है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। जो इस सभ्यता का क्षेत्रफल है वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है ये, ठीक है। अब इसकी पृष्ठभूमि रही। अब ये जो सभ्यता है इसका जो आकार क्या है त्रिभुजाकार है। फिर हम आगे देखते हैं कि इस सभ्यता का जो खोज हुआ, खोज करने वाला कौन है, इसके बारे में देख लेते हैं। आप देखिए 1875 में 1875 में एक नया कह सकते हैं कि एक टीम बनती है जो कि विशेषकर से पुरातात्विक खोज करने के लिए इम्पोर्टेंस देती है, और उसका नाम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के पुरातात्विक विभाग। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के पुरातात्विक विभाग, भारत के विभाग, और इसका स्थापना होता है 1875 में, और इसके पहले निर्देशक होते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये एएसआई के पिता कहलाते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का एएसआई के पिता कहलाते हैं 1875 में। अब वो देखते हैं कि जो सिंध प्रांत है उसमें खुदाई में कुछ उनको मोहर प्राप्त होती हैं कुछ मायने में, और बहुत सारे ईंटें प्राप्त होती हैं। वो ईंटें संख्या इतनी थी कि पाकिस्तान से लेकर के भारत के सिंध प्रांत तक रेलवे लाइन बिछाने में भी वो पर्याप्त थी, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या थी। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और दौर आता है 1920, जिसके जो एएसआई का निर्देशन करते हैं वो सर जॉन मार्शल करते हैं, और इनके निर्देशन में दयाराम साहनी, हड़प्पा स्थल का खोज करते हैं। पहली बार हड़प्पा खोज करते हैं, और उनको काफी ऐसे मुहर प्राप्त होते हैं जो अलेक्जेंडर कनिंघम को प्राप्त हुए थे। तो देखते हैं कि इनमें काफी समानताएं हैं। साथ में 1921 में अभी देखिएगा रखाल दास बनर्जी जो होते हैं वो मोहनजोदड़ो को उत्खनन करते हैं, और दोनों को ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में जो मुहरें हैं एक जैसी समानता पाई गई। तो कहा गया कि भाई ये दोनों सभ्यताएं हुई एक जगह से मिली जुली हैं। फिर सभ्यता आगे चलकर लाइट में आई, और समय समय पर बहुत सारे ऐसे प्रत्यक्षविदा आए जिन्होंने क्या किया कि इनको खुदाई करते हैं। अब देखिएगा मोहनजोदड़ो का जो विस्तृत उत्खनन है
वो करते हैं आपको 1925 में। फिर आप देखिएगा हड़प्पा का तो बहुत सारा हुआ है। हड़प्पा देखिएगा आप तो उसमें 1921 में भी इसका उत्खनन हुआ। उत्खनन करने वाला कौन था? वो MS वस्त, MS वस्त। ये क्या करते हैं कि इसका विस्तृत उत्खनन करवाते हैं। और 1990 में आप देखिएगा धौलावीरा का उत्खनन सबसे नया होता है। धौलावीरा का उत्खनन होता है सबसे नया रूप में होता है। फिर आप देखिए 1955 में क्या होता है? SR राव क्या करते हैं? लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात, इसका तो होता है। दूसरा आप देखिएगा 1960 बीबी लाल और BK हापर कैसा करते हैं? उत्खनन करते हैं। वो करते हैं आपको कालीबंगा का। फिर आप देखिएगा 1990 में RS लिस्ट करते हैं गुजरात का। गुजरात में जो पड़ता है आपको धौलावीरा। ये सभी खोज करते हैं। अब इस सभ्यता का जो कार्यकाल था कि सभ्यता कितने साल पुरानी है, इसको काफी लोग डिबेट में मानते हैं। लेकिन जो NCERT मानता है 2700 से 1700 या 1500 BC के रूप में मानता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी बुक में पढ़ना है उसका 3 चरण पढ़ना है कि सभ्यता का जो विकास हुआ 3 चरणों में हुआ था। पहला जो चरण था अब देखिएगा वो है 3250। दूसरा देखिएगा 1900 से 1200 BC। और तीसरा देखिएगा 1900 से 1200 BC। ये 3 कालक्रम आते हैं इस सभ्यता का विकास में। पहला आता है 3250 BC, दूसरा आता है 2600 से 1900 BC और तीसरा आता है 1900 से 1200 BC के रूप में आता है। उसके साथ ही अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको जानना जरूरी है। इस सभ्यता में आप देखिएगा कि जितने भी सभ्यता है आप देखिए, हड़प्पा देखिए, मोहनजोदड़ो देखिए, धौलावीरा, गुजरात, जितना भी देखिए, सब में ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें कुछ समाज को लेकर के नीच और गरीब का भी कोई फर्क था। इसलिए आप देखिएगा कि इसमें जो नगर थे, जो भवनें थे, वो 2 भागों में बटे हुई थी। एक भाग था ऊपरी, जिसको हम लोग दुर्ग बोलते हैं या गढ़ी बोलते हैं, और प्रायः उसमें उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। और वो कच्ची ईंटों के चबूतरों बनाया गया था, नीचे चबूतरा बिछा करके उस पर ईंट बनाया गया था। और दूसरा एक निचला शहर, जिसमें समानता निचले वर्ग के लोग या समान वर्ग के लोग रहते थे। तो जो नगर नियोजन था, नगर नियोजन वो 2 स्तरों पर था। पहला दुर्ग या गढ़ी, जो ऊंची जगह पर और किला बंदी करके, मतलब इनको क्या किया गया था कि ऊंचे किले बनाया गया था और किलाबंदी करके बनाया गया था। दूसरा इस पर रहते थे कौन? उच्च वर्ग के लोग। और दूसरा जो था वो निचला शहर और नीचे बना हुआ था, जहां पे समान वर्ग के लोग रहते थे। साथ में ये हमारी पहली
नगरीय सभ्यता थी। ये क्या थी हमारी पहली सभ्यता थी। ठीक है, हमारी क्या थी पहली नगरीय सभ्यता थी। इसको देख लीजिए आप पहले। अब ये इसकी पृष्ठभूमि रही। अब हम पढ़ेंगे इन सभ्यताओं के कौन कौन से स्थल हैं और कहाँ से पाए गए हैं, इनके विशेषताएं क्या हैं, और साथ में इनके अंत को देखेंगे। और याद रखिए ये सभ्यता है, इसके समकालीन जो सभ्यता थी वो सुमेरियन थी। क्या थी? सुमेरियन। जो आप देखिएगा सुमेर यानी कि आधुनिक इराक अजुला का है, उससे क्या थी समकालीन थे ये, मतलब उससे मिलते जुलते थे। फिर ये देखेंगे इसकी पूजा पाठ को लेकर के, इसके पूजा पाठ किस तरह से होते हैं, उनको क्या क्या यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है, उसके बाद धौलावीरा है, उसके बाद गेंडाकुर है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और इनसे प्राप्त होने वाले जितने भी आपको स्थल हैं उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।